देख लिया, अब पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं, पता नहीं कैसा हमारा दिन जाएगा कैसा नहीं जाएगा। आज जो मैया हैं संतान के लिए दुखी हैं, तो भरी गयो अखियन में नीर, बंधे नाई धीर रोई रही रानी। और घर नाई कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। बंधे नहीं धीर रोई रही रानी, रोई रही रानी। और घर नहीं कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। आज बहरोचन शादी करने के बाद में बड़े ही दुखी हैं और मन में यही सोच रहे हैं, हमारे घर में किसी बालक और बालिका ने जन्म नहीं लिया। बहरोचन की पत्नी कहती है, महाराज जब मैं पनघट में पानी भरने के लिए जाती हूँ तो स्त्रियां पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, हमें देखने के बाद में नाना प्रकार की बातें करती हैं और एक दूसरे से बात भी करने लगती हैं। अरे देखो बांझ आ गई, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, पता नहीं अब घर में कैसे क्या होगा। अनेक प्रकार की बातें करती तो बहरोचन समझाने लगे, भद्रे चिंता मत करो, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। चिंता मत करो, चिंता करने से उम्र घटती है। जो व्यक्ति 24 घंटे चिंता में रहता है उसकी उम्र जो है अम्मा, उम्र लंबी नहीं होती है, उसकी उम्र कम होती है, चिंता चिता के समान होती है। आज बहरोचन समझा रहे हैं अपनी पत्नी को और पत्नी रोती है, कहती है महाराज हमने बहुत ही दुख झेले हैं, हमें बड़ी ही चिंता है। बहरोचन समझाते हैं, भद्रे पागल मत बनो, सुख देना और देकर के छीन लेना, वापस ले लेना, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है, इसलिए भगवान का भजन करो। बहरोचन की पत्नी आयुष कहती है, महाराज हम कहाँ तलक भजन करें, भजन करते करते बुढ़ापा आ गया है, भजन करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन घर में कोई पुत्र और पुत्री नहीं है। आज मैया रोती है, कहती है हम कहाँ तलक भजन करें। अरे विधना तेरी नजर निराली, अरे विधना तेरी नजर समझ में आ
बहरोचन समझाते हैं, भद्रे पागल मत बनो, सुख देना और देकर के छीन लेना पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, चिंता करने से केवल उम्र घटती है। दुख दूर होता है केवल भगवान के भजन करने से। इतने वचन सुनने के बाद में आयुष नाम की जो लड़की है वो रोने लगी और कहने लगी, महाराज महाराज जवाब दिया, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। तो बहरोचन ने मन में सोचा, अब तो हमारी पत्नी मर जाएगी। फिर मन में विचार किया, क्यों ना हम अपनी पत्नी से पहले हम ही मर जाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं अपनी पत्नी को रोते हुए कभी नहीं देख सकता। तो बहरोचन जंगल में मरने के लिए चले हैं। चिंता है मन में कि एक पुत्र के बिना, कहते हैं कि घर में एक पुत्र ना हो तो कैसी जिंदगी होती है। आज बहरोचन चल दिए हैं मन में चिंता लिए हुए कि चिंता मन में लगी भई और आगे की सीध लगाई है। चिंता यारी दिल में लगी हुई, आगे की सीध लगाई है। चिंता यारी दिल चिंता मन में अब लगी भई, आगे की सीध लगाई है। अब धीरे धीरे राजा तो जंगल में पहुँचे जाई है। जंगल में पहुंच गए हैं महाराज मरने के लिए। क्यों? हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है और मरने के कई तरीके होते हैं, लेकिन महाराज किस तरीके से मरे प्रमाण है। जंगल में पहुंचने के बाद में महाराज बहरोचन ने लकड़ियों को एकत्रित करते हैं और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद में और ये सनी और गुड्डू भैया जी की तरफ से और ये भगवान के चरणों में 51 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहें। आज क्या होता है, जंगल में जब पहुंचे हैं तो लकड़ियां इकट्ठा करने लगे और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद में उसमें जब आग लगाने के लिए तैयार हुए हैं तो वहां पर कहीं से महात्मा जी आ जाते हैं और जवाब दिया, कौन हो आप, कौन हो आप? अब बहरोचन बोले, हमारा नाम है बहरोचन, यहाँ क्या करने आए हो, इस जंगल में क्या करने आए हो? बहरोचन ने जवाब दिया, हम यहाँ मरने आए हैं, हमारी पत्नी के कोई पुत्र नहीं है, ना हमारे कोई आगे पीछे है। बहरोचन बोले हैं, क्या मेरे आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, क्या मैं बताऊं कैसे
मैं समझाऊं, बता दो बाबा कैसे मैं समझाऊं। आज इस प्रकार से बहरोचन कहने लगे हैं। महात्मा जी ने जवाब दिया, पागल हैं, नादान हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि हत्या करना कितना बड़ा पाप होता है। तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन तू इस जंगल में मरने के लिए आया है, तुझे शर्म तक नहीं आई। बहरोचन ने जवाब दिया, बाबा जी गुर्राओ नहीं, हमारे ऊपर गुर्राओ नहीं, क्योंकि गुर्राओ नहीं, हमारे घर में हमारी पत्नी रोती है। ये समाज लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं, न जाने कैसे कैसे ताना देते हैं हमारी पत्नी को। तो महात्मा ने जवाब दिया, मरो नहीं। तो बहरोचन बोले हैं क्या कि सुनता हूँ जो पापी अपने और जीवन में पुत्र नहीं पाते, वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। जवाब दिया, अब घर को लौट जाओ। तो बहरोचन ने जवाब दिया, बाबा जी तुम्हें मालूम है, अगर हम घर में चले गए तो समाज के लोग क्या क्या सोचेंगे, क्यों हमारे कोई पुत्र नहीं है। महात्मा जी ने मन में सोचा, अगर मैं इसके सामने बना रहा, अगर ये राजा मर गया तो हत्या का पाप हमारे सर के ऊपर सवार होगा। महात्मा ने मन में सोचा, हम इसे मरने नहीं देंगे। इस महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और जवाब दिया, इधर आओ। क्यों क्यों आऊं? तो कहने लगे, अरे इधर तो आओ, इधर तो आओ। जवाब दिया, हमारी झोली में एक फल है और एक आपको निकाल कर दे रहे हैं, ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी गर्भ से हो जाएगी, पुत्र पैदा होगा। जब तक ये पृथ्वी ये आसमान मौजूद रहेगा, पुत्र का नाम रहेगा, नाम रोशन करेगा। समझ गए? बहरोचन मन में मगन हो गए, इतने खुश हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बहरोचन के बुढ़ापा में पुत्र होगा। महात्मा जी ने जवाब दिया, इतने मगन ना हो, क्योंकि मैंने ये फल आपको दिया है, लेकिन दो बातें हैं। महात्मा जी बोले, हम और आप दोनों जंगल में हैं,
जब तक घर में जाओ और ये फल लेकर के, पहली बात ये है कि इस फल में कहीं हवा न लग जाए, और दूसरी बात ये है कि इस फल को कोई देख ना पाए। अगर इस फल को हवा लग गई या किसी प्राणी ने